कल प्रोनाउन के विषय में चर्चा की थी, आज एडजेक्टिव के विषय में करनी थी। मैंने कहा था कि पहले आप स्टडी करेंगे, है ना। स्टडी करने के बाद जो आप लिखेंगे वो आपके लिए स्थायी होगा। कितने लोगों ने लिखा? हाथ उठाएं जरा। और नहीं लिखा किसी ने? दिखा कॉपी। एडजेक्टिव किसे कहते? विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। ये इनका प्रयोग कहाँ होता? बिल्कुल, नाउन के पहले। लेकिन जो भी नाउन के पहले वर्ड इस्तेमाल होता है वो एडजेक्टिव ही होता है, और जो एडजेक्टिव के पहले प्रयोग होता है वो डिटर्मिनर होता है। मतलब बिफोर नाउन एडजेक्टिव और एडजेक्टिव बिफोर डिटर्मिनर। तो एडजेक्टिव हम लोगों ने कितने प्रकार के पढ़े? 10 प्रकार के पढ़े। पहला कौन सा पढ़ा? बोलिए फटाफट। प्रॉपर एडजेक्टिव। आपने कहा ना, उन्होंने कहा इंडियन फार्मर, है ना। अब फार्मर नाउन है। इंडिया तो एक कंट्री है ना। जब इंडिया एक कंट्री है तो इंडिया से इंडियन, कहाँ का किसान? भारतीय किसान। तो ये जो इसकी जो विशेषता हुई, स्पेशलिटी हुई, वो क्या हुई? इंडियन। बोले इंग्लिश मैन। अब भले इंग्लिश भाषा है लेकिन इंग्लिश वहाँ एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है। बोले चाइनीज फ्रूट्स, तो उन फ्रूट्स की क्या विशेषता है कि वो चाइनीज़ हैं, तो ये क्या हुआ? प्रॉपर। कुल मिलाकर ऐसे नाउन्स का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे नाउन्स एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल करेंगे जो प्रॉपर नाउन से संबंधित होंगे, लेकिन उनको एडजेक्टिव के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। दूसरा कौन सा था? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये तो मेन है, जो भी क्वालिटी बताता है वो सारा का सारा एडजेक्टिव ही होता है। तो दूसरा क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आप लोग क्या क्या देखते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी 2 तरीके की होती है। किसी भी नाउन का जब आप विशेषता बताएंगे तो वो 2 तरीके से एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा उसमें। एक होगा एट्रीब्यूटिवली, दूसरा होगा प्रेडिकेटिवली। अब एट्रीब्यूटिवली एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है, और आपका प्रेडिकेटिवली एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है, ये समझने की थोड़ी ज़रूरत है। तो जो आपका एट्रीब्यूटिवली होती है वो क्या है? ये 2 प्रकार से हो गया, हुआ ना। कौन कौन हुआ? पहला एट्रीब्यूटिवली। एट्रीब्यूटिवली में बिल्कुल सही। कैसा आएगा? एडजेक्टिव प्लस नाउन आएगा तो आपका क्या कहलाएगा? एट्रीब्यूटिवली यूज कहलाएगा। किसका? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का। जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, थोड़ा पूरा लिखते हैं, हम कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट चल रहे। QUALITY, ठीक है। इसका कोई एग्जाम्पल? नाउन के पहले एडजेक्टिव लगाना है इसमें, कोई एक एग्जाम्पल बोलें। जैसे बिल्कुल, शी इज़ अ गुड गर्ल, ठीक है। इसमें आपने देखा कि गर्ल के साथ गुड लगा हुआ है। इसको आप ऑब्जेक्ट के रूप में भी, अर्थात वर्ब के पीछे भी ले जा सकते हैं और उसे सब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं एट्रीब्यूटिवली। केवल बात क्या है कि नाउन के पहले एडजेक्टिव होगा। अब ये आपका होगा, वो भले ही आपका सब्जेक्ट के रूप में हो या बाद में ऑब्जेक्ट के रूप में हो। लेकिन जो ये वाला है दूसरा, कौन बताया मैंने? प्रेडिकेटिवली। प्रेडिकेटिवली, ठीक है। इसमें क्या बताया? इसमें नाउन के पहले एडजेक्टिव नहीं होगा, नाउन से अलग होगा कुल मिलाकर। जैसे हम कहते हैं कि ही इज गुड, वह अच्छा है। अच्छा कौन है? वह है। तो ये आपका किसकी विशेषता बता रहा? ही की। अर्थात यहाँ इससे इसको दूर रखा गया है, तो ये प्रेडिकेटिवली कहलाएगा। तीसरा क्या है? तीसरा मेरे हिसाब से है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव जैसे प्रोनाउन पढ़े थे वैसे एडजेक्टिव होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव को हिंदी में क्या कहते?
डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन बताए थे? दिस, दैट, दीज, दोज, बिल्कुल सही। ये आपका दिस, दैट, दीज, दोज, ये आपके क्या कहलाएंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। लेकिन ये तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह लग रहे हैं ही। तो ये कब प्रोनाउन होंगे, कब एडजेक्टिव होंगे, ये कल बताया था ना। अगर इनके साथ कोई नाउन लग जाएगा तब ये किसका काम करेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करेंगे। कब ये काम करेंगे एडजेक्टिव का? व्हेन वी विल यूज द नाउन आफ्टर दीज वर्ड्स, तभी ये आपका एडजेक्टिव का काम करेंगे। हम कहते हैं दिस इज अ बॉय, तो ये दिस क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। अगर कहते दिस बॉय इज वेरी गुड, तो दिस क्या कहलाएगा? तो दिस इसका कहलाएगा, बिल्कुल सही, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। चौथा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव क्वांटिटी का मतलब है मात्रा के लिए। मात्रा में हम लोग कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं मात्रा बताने के लिए। कौन कौन करते हैं? आप लोगों ने लिखे होंगे। मच, मैनी, सम, एनी, जो उसमें बताए थे वो इसमें है। अंतर इतना है कि जब आप सम का केवल ओनली प्रयोग करेंगे तब ये क्या कहलाएगा? प्रोनाउन उसका कहलाएगा। और अगर इसके साथ सम बॉयज कह देंगे तो क्या कहलाएगा? तब फिर ये एडजेक्टिव का कार्य करेगा। कुल मिलाकर ऐसे वर्ड जिनके बाद नाउन का प्रयोग हो वो सारे शब्द क्या होंगे? एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे। और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ये कहलाएगा सम, एनी, फ्यू, लिटिल। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी माने ये कुल मिलाकर परिमाण बताने वाले हैं। ठीक है। इंट्रोगेटिव में केवल 3 होते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, आप सारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स को पढ़ लो, केवल 3 वर्ड ऐसे हैं जिनके बाद नाउन का प्रयोग होता है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में क्या होगा? कौन कहलाएंगे भाई? एडजेक्टिव वो तभी कहलाएगा जब उसके बाद कोई नाउन प्रयोग होगा। जैसे वाई के साथ कोई नाउन प्रयोग होता? नहीं होता। वेयर के साथ कोई नाउन प्रयोग होता? नहीं होता। होता है कोई? है ना। वैन के साथ कोई नाउन प्रयोग होता? नहीं होता। तो जब नहीं होता है तो इसका मतलब वो एडजेक्टिव इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कौन कहलाएंगे? जिनके साथ नाउन का प्रयोग होगा। जैसे बोले हुज होता है, बोले हुज वॉइस दिस, है ना। विच, WHICH, विच। बोले विच बुक डू यू रीड, तो विच बुक, है ना। एक होता वाट, वॉट, ये आता है आपका। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव ये 3 वर्ड ही होते हैं, चौथा नहीं है। वैन के साथ कोई नाउन का प्रयोग नहीं होता। कभी कोई एक एग्जाम्पल बता होता हो? नहीं होता। ठीक है ना। प्रीपोजिशन का प्रयोग करके तो आप उसे आगे पीछे कर सकते हो, बट नाउन का नहीं होता। जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है आपका 6वां, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब ये नंबर 2 प्रकार के होते हैं। एक डेफिनेट नंबर होता है, एक इनडेफिनेट नंबर होता है। ठीक है। वैसे ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि वो 2 हम याद रखें, लेकिन एडजेक्टिव ऑफ नंबर याद जरूर रखें। अब एक डेफिनेट ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये निश्चित संख्यावाची है ना। और एक इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ये अनिश्चित संख्यावाची है। निश्चित संख्यावाची होता है, जैसे उन्होंने कहा पहला क्या है? डेफिनेट। डेफिनेट का क्या मतलब होता है बेटा? डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है। डेफिनेट में निश्चित है, जैसे हमने कहा 1 2 3 4 5 6 निश्चित है। 1st 2nd 3rd 4th 5th 7th 8th 9th 10th 11th 12th, करेक्ट। सिंगल, डबल, ट्रिपल, ठीक है। एक और होता है बोले हाफ, 2/3, है ना, 4/5, 1/4, बिल्कुल, 3/4, 3/8, 4/7, 4/7, ऐसा ही है। तो ये क्या कहलाएंगे? हाँ, फ्रैक्शन। तो ये क्या कहलाएंगे?
ये डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएंगे। अब इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? बिल्कुल, जिनका क्लियर नहीं है, सम है, फ्यू है, ऑल यानी कितने हैं, एनी कोई, है ना, नो, तो ये सब क्या कहलाएंगे? इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या कहलाएंगे भैया? इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो कुल मिलाकर ये दो दो वाले हमें कितने मिले? एक पेयर मिला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वाला, करेक्ट, दूसरा मिला एडजेक्टिव ऑफ नंबर वाला। इन दोनों में डबल डबल हैं और दोनों में कोई खास नहीं है, हमें एडजेक्टिव मिलना ही है। एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव होगा। अगर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को देखेंगे जब आप, तो एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली में ज़्यादा अंतर नहीं है। अंतर इतना है कि अभी ये बताया हमने कि भैया नाउन के पहले जो आए वो एडजेक्टिव, तो आप तो वही तुक्का मारोगे। भाई टीचर जो कह दे तो उनके मम्मी पापा है, अगर हम 2 दूनी 5 पढ़ा दें, छोटे में बच्चे को पढ़ा देते हैं तो सर मार दें दीवार में। बच्चा 2 दूनी 5 ही कहेगा, 4 नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि जो बता, मैम ने तो ऐसा कहा था, सर ने ये बताया, यही सही है। तो अभी हमने कहा कि नाउन के पहले जो प्रयोग होता है वो एडजेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पे एक कन्फ्यूजन पैदा करता है कि अगर प्रेडिकेटिवली एडजेक्टिव मिल गया तो फिर आप क्या करेंगे? तब पहचानने में थोड़ी परेशानी होगी कि ये एडजेक्टिव है कि नहीं है। उस समय आपको एक चीज़ मैच करनी पड़ेगी कि ये जो वर्ड है ये किससे रिलेट करता है, तो निश्चित वो उसका एडजेक्टिव होगा। ठीक है, और यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, नंबर गिनती आ जाए समझ लो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अब वो डेफिनेट हो या इनडेफिनेट हो, इट डजंट मैटर, करेक्ट। 7वां नंबर है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव वो पढ़े थे, क्या पढ़े थे भैया? बिल्कुल सही, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़े थे। अब क्या पढ़ रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। बात वही है, बात वही है कि जैसे हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में इस्तेमाल किया, सिर्फ नाउन का इस्तेमाल करके, हम वैसे ही आपके जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं, अगर हम इनके साथ नाउन का इस्तेमाल कर देते हैं तो फिर ये क्या कहलाएंगे? तभी एडजेक्टिव बनेंगे। अगर आप सिंगल वर्ड को लगा देंगे तो वो एडजेक्टिव नहीं बनेगा। और ये होते हैं केवल 4, ईच, एवरी, आइदर या ईदर, नीदर, आइदर नाइदर, जो समझ में आए वो। बिल्कुल, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ठीक है। अब इसमें क्या है भैया कि अगर आप बच्चों नाउन लगा दोगे तो एडजेक्टिव कहलाएगा, नाउन नहीं लगाओगे तो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। क्लियर? अगर किसी सेंटेंस में हमें जब ये वर्ड का प्रयोग हो और कहीं छांटने के लिए आएगा तो हम सबसे पहले नाउन को पकड़ेंगे, क्योंकि शुरू में ही बताया था कि अगर नाउन नहीं तो कोई भाषा नहीं, वर्ब नहीं तो कोई सेंटेंस नहीं। सेंटेंस वो तभी कहेंगे आप जब उसमें वर्ब होगी। 8वां नंबर है पजेसिव एडजेक्टिव, जो आपका पजेसिव होता है। ये आपने पढ़े, पजेसिव प्रोनाउन पढ़े हाँ या ना? पढ़े ना? कौन कौन बताए थे? बिल्कुल सही। जो हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन पढ़े थे उसमें एक पजेसिव केस था। आई का पजेसिव माई, वी का पजेसिव अवर, यू का पजेसिव बताया था ही का हिज, शी का दे का दियर, करेक्ट। तो ये सब क्या थे? ये जो पजेसिव केस था वो पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है। तो ये आपका पजेसिव जो एडजेक्टिव है ये वही हैं, क्या है? जैसे बोले माई, माई के बाद एक कोई नाउन लगा दो, एडजेक्टिव का कार्य करेगा, ठीक है। अवर है, अवर के बाद कोई नाउन लगा दो, काय का काम करेगा? एडजेक्टिव का कार्य करेगा, ठीक है ना। आपका योर दिया है, योर के बाद यदि आप कोई नाउन लगा दें तो एडजेक्टिव का ही कार्य करेगा। अब एक आता है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, केवल एक ही है पूरी अंग्रेजी में एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, वो है व्हाट। जब आप एक्सक्लेमेटरी को लिखते हो ना तो व्हाट होता है, बोले व्हाट एन आइडिया, तो आइडिया क्या है? नाउन है। व्हाट अ पिक्चर,
तो वो व्हाट केवल एक ऐसा है जो व्हाट होता है, व्हाट के बाद सीधे नाउन दिया होगा तो वो एडजेक्टिव का कार्य करेगा। लास्ट है आपका एम्फेसाइजिंग, प्रभाव बोधक वाले। एडजेक्टिव में केवल ऑन, OWN या वेरी, समझ गए? ऑन, वेरी, ही इज हिज ओन टीचर, ओन टीचर। तो ये ऑन पर क्या किया हमने, एक फोकस किया उस पर हम लोगों ने, ठीक है, तभी तो वो प्रभाव बोधक कहलाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम लोगों ने कितने प्रकार के पढ़े, 10 प्रकार के पढ़े। लेकिन आज का पढ़ा हुआ कल रिवीजन नहीं होता है आप लोग के साथ, ये आप लोग की समस्या है। कल का पढ़ा हुआ आज रिवीजन नहीं होता है। अब मैं लूँगा टेस्ट, सुन लो, मैं परसों नाउन भी पूछूंगा, पहले प्रोनाउन भी पूछूंगा, फिर एडजेक्टिव भी पूछूंगा, और कल मैं एडवर्ब पढ़ाऊंगा तो एडवर्ब भी पूछूंगा। एडवर्ब तो बाद में जाएगा, वर्ब के बाद एडवर्ब आता है। कल होगा वर्ब का टॉपिक होगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, बहुत ध्यान से पढ़ना है और घर से ध्यान दीजिएगा। का है कल का वर्ब, और वर्ब थोरोली इसी समझ लो थोड़ा सा। वर्ब हम लोग को कई प्रकार का पढ़ लेते हैं, बोले वर्ब 4 प्रकार की लिख लो, बोले मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, फलाने वर्ब, ठिकाने वर्ब, हेल्प, ठीक है। लेकिन वाकई में वर्ब 2 प्रकार की होती है। एक फाइनाइट वर्ब होती है जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। अर्थात जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है उस पर टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जो फाइनाइट वर्ब होती है उस पर टेंस का प्रभाव पड़ता है। फाइनाइट वर्ब फिर होती है वो 3 प्रकार की, और नॉन फाइनाइट वर्ब 3 प्रकार की अलग होती है, ठीक है। वैसे फाइनाइट वर्ब 2 प्रकार की कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है। फिर वो हेल्पिंग वर्ब जाएगा तो फिर उसका बदलेगा, तो उसका रूप वो अलग प्रकार की हो जाएगी, मेन वर्ब के भी रूप हो जाएंगे, ठीक है। तो इस पे है जो गौर करेंगे आप लोग, मुझे आशा नहीं भरोसा है। और लेकिन ये तीनों मैं कल पूछूंगा, नाउन पूछूंगा, अब मुझे पुछाई करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम लोग, हमें पता है कोई अंधे जैसा हाल है। अंधे को देखा कभी जब वो काम करता है, बिल्कुल वैसे ही आपका हाल है उस अंधे की तरह है कि वो ऐसी रस्सी बनाता जाता है, बढ़ता जाता है, वो सोचता है मेरी रस्सी बहुत बड़ी हो गई, पीछे पड़ा बैठा वो चबाता जाता है, तो वो सोचते हैं। अंधा कहता है जब देखा रस्सी बोली इतनी सी, बोले साला 24 घंटे हो गए मुझको, रस्सी अभी तक नहीं बन पाई। तो ऐसा ना करियो भैया कि तुम्हारे पछाऊँ पड़वा बैठो, तुम रस्सी बनाओ, उतराओ, खा चलो जाए वो, ठीक है। मैं तीनों चीज़ें पूछूंगा, वर्ब पहले 15 मिनट पूछूंगा, फिर बाद में वर्ब का चैप्टर शुरू करूंगा, ठीक है।